अगस्त 1945 हिंदुस्तान की आजादी से 2 साल पहले 6 तारीख को सुबह करीब 8:15 बजे जापान में एक जोर का धमाका हुआ और कुछ ही मिनटों के अंदर हिरोशिमा नाम का एक हंसता खेलता शहर राख के ढेर में तब्दील हो गया। इसके ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त को एक बार फिर से धमाका हुआ और नागासाकी शहर बर्बाद हो गया। इन धमाकों में जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ उसका जिक्र तब तक मिथकीय कहानियों में ही मिलता था। यह हथियार था परमाणु यानी कि एटम बम। हिरोशिमा और नागासाकी के धमाकों ने दुनिया को एक चीज कायदे से समझा दी थी, वो ये कि फ्यूचर में जिसके पास परमाणु हथियार होगा वो ही सबसे शक्तिशाली होगा। यही वजह थी कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होते ही दुनिया भर में परमाणु हथियार बनाने की होड़ मच गई और फिर एक शख्स के प्रयासों से भारत ने न्यूक्लियर ताकत बनने की ओर अपना पहला कदम लिया। कौन है वो शख्स, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मानसी। आप सभी को आजादी के अमृत महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। आजाद भारत के 75 वर्ष पूरे होने पर हम रंगरूट पर बात कर रहे हैं देश की कुछ ऐसी शख्सियतों की जिनके प्रयासों से भारत को ऐसे संस्थान मिले जो आज देश को गढ़ने में बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत के न्यूक्लियर पावर बनने के पीछे की नींव डॉक्टर होमी भाभा ने रखी थी। साल 1947 में आजाद हुए भारत ने नॉन अलाइनमेंट की नीति अपनाई और हर वैश्विक मंच पर परमाणु हथियारों को रोकने की बात कही, लेकिन ये साफ था कि जब तक दूसरे देश न्यूक्लियर आर्म्स की होड़ में रहेंगे भारत इससे पीछे नहीं हट सकता। नई सरकार ने 15 अप्रैल 1948 को एटॉमिक एनर्जी एक्ट पास किया, जिसके तहत इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी कि IAEC का गठन हुआ। इसका उद्देश्य था परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को अपने पैरों पर खड़ा करना। IAEC के गठन के मौके पर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, एटॉमिक ऊर्जा विकसित करने के पीछे हमारा उद्देश्य केवल शांति है, लेकिन एक देश के तौर पर अगर हमें मजबूर किया गया तो हमें इसका इस्तेमाल और तरीकों से भी करना पड़ेगा। इस मामले पर हमारी भावनाएं कितनी ही पवित्र क्यों ना हो, लेकिन हम में से कोई भी इसके वाजिब इस्तेमाल से इनकार नहीं कर सकता। 3 जनवरी 1949 को IAEC ने एक नया उपक्रम बनाया, एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट ट्रॉम्बे AAAT, जिसे आज हम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार्क के नाम से जानते हैं। इस एटॉमिक रिसर्च सेंटर का नामकरण डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने देश को एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। होमी भाभा का जन्म मुंबई में एक पारसी परिवार में 30 अक्टूबर 1909 को हुआ। घर वाले चाहते थे कि बेटा इंजीनियर बने, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में सीनियर पोजीशन ले, लेकिन भाभा को इंटरेस्ट था थ्योरेटिकल फिजिक्स में। फर्स्ट क्लास के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास करने के बाद वे फिजिक्स पढ़ने में लग गए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो 1939 में छुट्टियों के लिए इंग्लैंड से भारत आए हुए थे। तभी द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया तो वो वापस नहीं जा सके। फिर यहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु में रीडर के पद पर पढ़ना शुरू कर दिया। मार्च 1944 में होमी भाभा ने सर दोराब ट्रस्ट में एक प्रपोजल सबमिट किया, देश में एक न्यूक्लियर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए जाने का प्रपोजल। इस प्रपोजल को मंजूरी मिली दिसंबर 1945 में। इसके बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना हुई और यहीं से देश में एटॉमिक एनर्जी पर रिसर्च का काम शुरू हुआ। भारत जब आजाद हुआ तब प्रधानमंत्री नेहरू ने उनके कंधों पर भारत के एटॉमिक प्रोग्राम का जिम्मा डाला। वो भारत के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पहले चेयरपर्सन बने। उन्हीं के नेतृत्व में एटॉमिक पावर का इस्तेमाल विकास कार्यों में करने के प्लान को आगे बढ़ाया गया। 24 जनवरी 1966 को डॉक्टर भाभा एयर इंडिया की फ्लाइट से लंदन जा रहे थे, पर ये फ्लाइट लंदन नहीं पहुंच पाई और क्रैश हो गई। डॉक्टर भाभा का इसी प्लेन क्रैश में निधन हो गया। भले ही डॉक्टर भाभा न्यूक्लियर पावर पर काम कर रहे थे, लेकिन वो एटम बम के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि एटॉमिक पावर का इस्तेमाल सिर्फ विकास कार्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। एटॉमिक रिएक्टर से बनने वाली एनर्जी का इस्तेमाल कर भारत की गरीबी और बदहाली कम करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ बार्क विद्युत उत्पादन और एटॉमिक एनर्जी के शांतिमय प्रयोग के लिए जरूरी सभी रिसर्च और विकास सहायता देता है। होमी भाभा के देश के लिए योगदान ने न सिर्फ भारत को न्यूक्लियर पावर बनने में मदद की है, पर भाभा रिसर्च सेंटर पिछली कई पीढ़ियों से लेकर आने वाली कई पीढ़ियों तक देश के युवाओं के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म रहा है। ललन ड्रॉप की नई पहल रंगरूट पर आप देख रहे थे होमी भाभा की इंस्पायरिंग कहानी। नए चैनल पर अपना प्यार बरसाते रहिए। आजादी के अमृत महोत्सव की आप सबको एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं।